ये सन 2016 में पर्चा हुआ था डबल सवारी का। सन 2025 हो गया है लेकिन ख़त्म नहीं हो रहा। अदालतों के चक्कर कभी पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। 10 साल हो गए, मेरा फ़ैसला इनसे नहीं हो रहा है। बल लगता है बहुत मुश्किल फ़ैसला है मेरा। कोई मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है जो इनसे हो ही नहीं रहा। इनसे मैं क्या उम्मीद रखूं अदालतों से। अब मैंने इतने ठुड्डे खा लिए हैं ना कि अब ठुड्डे खा खा के मैं अब ठुड्डा हो गया। मेरे साथ ये जो शख्स खड़ा है, इसका ये कहना है कि पिछले 10 सालों से पुलिस और अदालतों के हाथों खुवार हो रहे हैं और वजह क्या है? डबल सवारी। इस शख्स के बकौल 2016 में इस पर डबल सवारी का पर्चा हुआ जो जमानतों के बावजूद अब तक अदालतों से ख़त्म ही नहीं हो रहा। ये सन 2016 में पर्चा हुआ था डबल सवारी का। सन 2025 हो गया है लेकिन ख़त्म नहीं हो रहा। अदालतों के चक्कर कभी पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। जब आपको पता था डबल सवारी की पाबंदी है तो आपने क्यों नहीं इसको फॉलो किया? 9वीं 10वीं मुहर्रम थी, डबल सवारी की पाबंदी थी, मुझे पता भी नहीं था। तो मेरा जो बेटा है वो बीमार था, उसको ब्लड की ज़रूरत थी। तो मैं एक लड़के को साथ बिठा के लेके जा रहा था तो इन्होंने मुझे रोक लिया। मैंने इनको बताया भी है कि मुझे इमरजेंसी है, मुझे जाने दें प्लीज़ भाई। तो इन्होंने कहा नहीं आप नहीं जा सकते सर। मैंने कहा ठीक है। इन्होंने मेरे से पैसों की भी डिमांड की लेकिन मेरे पास उस टाइम पैसे थे ही नहीं और मैंने दिए भी नहीं। मैंने इनके साथ बहुत रिक्वेस्ट की, आपकी मेहरबानी है, लेकिन इन्होंने फिर भी मेरी कोई बात नहीं मानी और इन्होंने मुझे गुलशन इकबाल थाने में बंद कर दिया और उधर जाके मुझे पर्चा दे दिया। मैंने ज़मानत कराई। उसके बाद फिर इन्होंने मुझे कहा 2 तरीक़े पे गया हूँ और इन्होंने कहा ख़त्म हो गया। वकील ने मुझे कहा 4 साल बाद फिर मुझे पकड़ लिया कि आप इश्तिहारी हैं। फिर इसी तरह मैं 2-3 तरीक़े भुगता रहा। वकील ने कहा जी ख़त्म हो गया। जैसा सिलसिला चलता रहा। इधर मुझे काम नहीं मिल रहा था, किचन का मैं काम करता हूँ, चाइनीज़ पाकिस्तानी खाने बनाता हूँ। क्या आप? जी कोकू मैं। उसके बावजूद इधर मुझे काम नहीं मिला। मैं रावलपिंडी गया हूँ। रावलपिंडी रास्ते में ही था तो मुझे डॉल्फिन वालों ने कहा कि ID कार्ड दे दें। मैंने कहा ये लें ID कार्ड। उन्होंने मेरा ID कार्ड मारा। उन्होंने भी कहा कि तुम इश्तिहारी हो। मैंने कहा नहीं भाई मेरा केस ख़त्म हो गया, मैंने ज़मानतें कराई हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे पकड़ के थाना मंदरा में दे दिया। उन्होंने मुझे चलान करके अडयाला जेल 25 दिन भेज दिया। मैंने उधर से दोस्त को फ़ोन किया, ज़मानतें कराता रहा रावलपिंडी से। 3 दफ़ा उधर से ज़मानत, उन्होंने कहा लाहौर से ज़मानत होके आएगी तब छूटेगा। तो मैंने उसकी मिन्नत की भाई आप मेरी ज़मानत करा दें। उसने उधर से मेरी फिर इधर ऑनलाइन ज़मानत कराई। फिर मैं आ गया लाहौर, ज़मानत कराई। 2 तरीक़े मैंने भुगती। 1 तरीक़ दिन मैं लेट होया हूँ और मैं जज साहब के सामने पेश होया हूँ और जज साहब को मैंने कहा कि सर मैं लेट हो गया हूँ, आपकी मेहरबानी। उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। उन्होंने कहा इसे बाहर निकाल दें। मुझे दोबारा वकील करना पड़ा। ये जो मेरे सामने ये डॉक्यूमेंट हैं ये बिल्कुल मेरे सन 2016 के और ज़मानत की भी ये हैं। ये पिछले 9 से 10 सालों में आपका केस अभी तक हल नहीं हुआ? नहीं जी ख़त्म नहीं। कितनी ज़मानतें करवा चुकी हैं? ज़मानतें तकरीबन 5-6 कराई खड़ा हूँ और पुलिस वालों को जो पैसे देता हूँ वो अलहदा देता हूँ। इसकी वजह से घर वाले भी नाराज़ हैं। घर वालों ने, मेरी बीवी ने मेरे ऊपर केस कर दिया, ये खर्चा नहीं देता। आखिरी मैंने ये एक वकील किया और 3-3 हज़ार रुपये दे के मैंने इसे 10,000 रुपये ये हायर किया। लेकिन आज तकरीबन इसको भी 4-5 माह हो गए हैं लेकिन फिर भी तरीक़े तो तरीक़े। 21 तरीक़ को गया हूँ तो जज साहब छुट्टी पे हैं। अभी उन्होंने 9वें महीने की 11 तरीक़ मुझे फिर दे दिया है। फिर कोई पता नहीं है आगे कितनी इन्होंने तरीक़ें डालनी है। भाई आला काम अगर आपको देख रहे हो, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? 10 साल हो गए, मेरा फ़ैसला इनसे नहीं हो रहा है। बल लगता है बहुत मुश्किल फ़ैसला है मेरा। कोई मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है जो इनसे हो ही नहीं रहा। इनसे मैं क्या उम्मीद रखूं अदालतों से। अब मैंने इतने ठुड्डे खा लिए हैं ना कि अब ठुड्डे खा खा के मैं अब ठुड्डा हो गया। तो बराए मेहरबानी रिक्वेस्ट है मरियम नवाज़ साहब आगे भी, या तो मुझे गोली मार दें और मुझे ये या अदालतों से मेरी जान छुड़ा दें। मैं बहुत परेशान हूँ। कम से कम मेरे ऊपर 1.5-2 लाख रुपए कर्जा चढ़ गया इस केस की वजह से। तुहाडी मेहरबानी, तुहाडा शुक्रिया। अगर नहीं तुसा करना तो चलो फिर गोली का ही आर्डर कर दो, कोई काम तो कर ही दो ना। मेरे वास्ते आसानी हो जाए, मेरे बच्चे भी यतीम हो जान और आप लोगों की अदालतें और आपके इंसाफ ये बिल्कुल सुकून में आ जाएंगे कि चलो एक गरीब और गर्क हो गया। तो जी नाज़रीन, इनकी जो सूरत हाल थी वो आपके सामने। इस हवाले से आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करेगा। अपनी हौसला इनको दे इजाज़त, फिर आ जाएंगे किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।